हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो आप देखेंगे फ्राइडे के सेशन का जो बार है वहां पे एक नेगेटिव क्लोज देखने मिला है। एंड आज का जो सेशन है उसमें गैप डाउन ओपनिंग के बाद अब प्राइस वापस से बाउंस करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या प्राइस बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू करेगा या यहाँ से सपोर्ट लेके बुलिश रिवर्सल दिखाएगा। हमने बताया था कि 98.800 के नीचे निकलता है तो यहाँ पे उम्मीद बनेगी आपको एक बेरिश मोमेंटम डबल टॉप एक्टिव होते हुए यहाँ पे देखने मिल सकता है। प्राइस ने ऑलमोस्ट 98.900 का लो टेस्ट किया है। अब देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से ये प्राइस बिहेव करता है। प्राइस एग्जैक्टली रिग्रेशन चैनल के लोअर बैंड पे आ गया है, तो अब यहाँ पे ये सपोर्ट लेता है या ब्रेकडाउन करता है, ये हम देखेंगे। अगर इंपॉर्टेंट डेटा पे नजर डालते हैं तो मिस्टर पवेल का स्पीच है इंडियन टाइम 6:30 को, एंड साथ ही साथ इंडियन टाइम 8:30 को यहाँ पे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है, जो कि यहाँ पे प्रीवियस से फोरकास्ट जो है यहाँ पे नेगेटिव नजर आ रहा है। अगर जो पीएमआई का डेटा फोरकास्टेड या उससे कम आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में मंदी का यहाँ पे ट्रेंड देखने मिल सकता है। तो एक बार हम नजर डालते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे। आप देखेंगे प्राइस जो है अपना प्रीवियस स्विंग को यहाँ पे एकदम कंप्लीटली मेंटेन करता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस जो है लोअर हाई लोअर लो कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे H4 पे यहाँ पे प्राइस ने एक हैमर फॉर्म किया है, बट अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज करता है हैमर के नीचे तो यहाँ पे डेफिनेटली एक बेरिश मोमेंटम देखने मिलने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा बनेंगे। H1 H4 दोनों ही टाइम फ्रेम यहाँ पे सेल ऑन राइस का मार्केट बता रहा है। आप देखेंगे किस तरीके का यहाँ पे एक प्राइस बिहेवियर देखने मिला है, एक फास्ट एंड फ्यूरियस सेलिंग देखने मिला है। ये इंडिकेट कर रहा है कि बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जब तक प्राइस 99.500 के नीचे यहाँ पे बना रहता है, ट्रेंड जो है यहाँ पे डेफिनेटली सेल ऑन राइस का बना रहेगा। अगर प्राइस 98.800 के नीचे क्लोज करता है तो ये डबल टॉप एक्टिव हो जाएगा एंड आपको यहाँ पे बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स कहीं ना कहीं एक बेरिश स्टांस प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। जो आज का ओपनिंग है ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि आज अगर आज का ओपनिंग सेशन और क्लोजिंग सेशन ये दोनों ही मंदी की तरफ रहता है तो आने वाले सेशन में डॉलर इंडेक्स में मंदी का ट्रेंड देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड मंदी का इशारा कर रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। बात करेंगे यूरो यूएसडी को लेकर। यूरो यूएसडी में काफी इंटरेस्टिंग माहौल है। आप देखेंगे इसको, प्राइस ने यहाँ पे फ्राइडे के सेशन में काफी अच्छा एक बाउंस दिखाया, रिजेक्शन दिखाया 1.1550 के लेवल के आसपास से, एंड एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ऊपर की तरफ हाई के आसपास क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है। आज का जो ओपनिंग है वो फ्लैटिश ओपनिंग है एंड प्राइस ने तेजी कंटिन्यू किया, बट यहाँ पे अभी प्राइस हायर लेवल से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर गलती से प्राइस यहाँ पे 1600 के ऊपर टिकता है तो 1650 के चांसेस बहुत ज्यादा बनेंगे, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड 1650 के ऊपर क्लोज करता है तो बहुत बड़ा बुलिश ट्रेंड यूरो यूएसडी में देखने मिल सकता है। एंड अगर जैसे ही प्राइस 1650 के ऊपर क्लोज करता है तो ये डबल बॉटम एक्टिव हो जाएगा एंड एक बुलिश ट्रेंड देखने मिल सकता है। एक बार H4 पर नजर डालेंगे, प्राइस जो है देखिए किस तरीके से प्ले कर रहा है। अपना जो हायर सीरीज ऑफ हायर लो है उसको मेंटेन करता हुआ नजर आ रहा है एंड कहीं ना कहीं एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करने के चांसेस यहाँ पे बना रहा है। तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी का इशारा कर रहा है। जो अगर आप बुल्स है तो यूरो यूएसडी आप 1650 के ऊपर मिस नहीं कर सकते। ये काफी बड़ा ट्रेड यहाँ पे ट्रेंड बनने वाला है। ठीक है, टेक्निकल हिसाब से आप देखेंगे तो प्राइस ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया, बॉटम को टेस्ट किया एंड यहीं से रिवर्सल लेता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे रिवर्सल बार्स फॉर्म किए, यहाँ पे हैमर, स्पिनिंग टॉप, इन्वर्टेड हैमर एंड एक बुलिश कंटिन्यूएशन दिखा रहा है, जिसके अब प्रोबेबिलिटी वाइज एक अप ट्रेंड के चांसेस बहुत ज्यादा है। बात करेंगे जीबीपी यूएसडी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग पेयर बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे इसको किस तरीके से ये प्राइस जो है 3250 के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है एंड प्राइस का जो ये स्विंग है उसके ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्राइस 3250 के ऊपर सस्टेन करता है तो चांसेस बनेंगे 3400 एंड 3500 का लेवल आने वाले सेक्शन में देखने मिल सकता है। मतलब ये वीक में आपको ये 3400 3500 का लेवल टेस्ट होते हुए देखने मिल सकता है। अगर प्राइस 3000 के नीचे निकलता है तो बेरिश मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। आप देखेंगे प्राइस किस तरीके से प्ले कर रहा है। प्राइस का यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है,
प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया एंड प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, सारी रात प्रीवियस स्विंग को भी ब्रेक किया है। ये इंडिकेट कर रहा है कि बुलिश मोमेंटम के चांसेस बहुत ज्यादा बने हुए हैं। तो आप यहाँ पे 3400-3500 पे नजर डाल सकते हैं, आपका टारगेट बना सकते हैं जब तक ये 3250 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर 3000 का लो ब्रेक करता है तो आपको नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई को लेकर। आप देखिए किस तरीके से मार्केट प्ले कर रहा है। हमने बताया था कि 156 158 के लेवल देखने मिल सकता है एंड वहां से रिजेक्शन की उम्मीद बनेगी। तो आप देखिए प्राइस ने वहीं से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे एक बेरिश फॉर्मेशन बनाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं इवनिंग स्टार पैटर्न का फॉर्मेशन है, ये एकदम आइडियल पैटर्न नहीं है बट कहीं ना कहीं इवनिंग स्टार फॉर्मेशन है। स्पिनिंग टॉप के बाद यहाँ पे फॉलो थ्रू दिया है। ये इंडिकेट कर रहा है कि अब यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कम रिवर्सल देखने मिल सकता है 152 के लेवल एंड 152 का लेवल ब्रेक करता है तो 148 का लेवल देखने मिल सकता है। एक बार H4 पे नजर डालेंगे किस तरीके का प्राइस बिहेवियर है यहाँ पे। तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन प्ले किया जहाँ पे एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन बनाया था एंड प्राइस ने वही ट्राइंगल का ब्रेकडाउन किया एक बहुत ही प्यारे कैंडल के साथ। तो ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे ये पेयर में भी वीकनेस नजर आ रहा है। आने वाले सेशन में आप नजर डाल सकते हैं कि जो यूएसडी जेपीवाई का पेयर है, आप यहाँ से फिबोनाची को प्लॉट करते हैं तो 38 का लेवल 0.38 का लेवल 154 के आसपास आ रहा है, 0.618 का लेवल 152 के आसपास आ रहा है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप ये वाले लेवल देख सकते हैं। हाईलाइट वेव के हिसाब से भी यहाँ पे एबीसी के बी वेव एंड ये सी वेव तो यहाँ पे इम्पल्स फॉर्मेशन में यहाँ पे 52 के आसपास आपको जाता हुआ देखने मिल सकता है। तो यूएसडी जेपीवाई का जो ट्रेंड है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म, यहाँ पे दोनों ही ट्रेंड मंदी की तरफ यहाँ पे इशारा कर रहा है। बात करेंगे WTI पैर के बारे में। WTI सबसे डामाडोल पैर है, यहाँ पे इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आने वाले सेशन में काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा ऑयल के बारे में और काफी इंटरेस्टिंग ट्रेड बन सकता है जो आप आने वाले सेशन में मिस नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जब तक ये 61.50 के नीचे बना हुआ है मंदी के चांस बहुत ज्यादा बने हुए हैं। यहाँ पे जब तक ये 61.50 के नीचे बना हुआ है आप सेल ऑन राइज देख सकते हैं, हर बाउंस पे आप सेलिंग का लेवल प्लान कर सकते हैं, मतलब हर रेजिस्टेंस पे आप सेलिंग प्लान कर सकते हैं यूएस ऑयल में जब तक ये 61.50 के नीचे बना हुआ है। अगर प्राइस 61.50 के ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ पे 63 एंड 65 का टारगेट दिखा जा सकता है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड मंदी की तरफ यहाँ पे कंप्लीटली इशारा कर रहा है। बात करेंगे गोल्ड को लेकर। गोल्ड में हमने क्लियरली बताया था कि गोल्ड अगर 4150 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे 4200 एंड 4250 का लेवल देखने मिल सकता है। आई होप वीडियो आप देख रहे हैं, आप देखिए जैसे ये 4150 के ऊपर निकला है यहाँ पे एक क्लीन ट्रेंड बिना कोई मेजर रिट्रेसमेंट के एक वन शॉट 4250 के लेवल तक ये ज्यादा देखने मिला है। हाई देखेंगे 4255 का हाई है। अब ये प्राइस उसके ऊपर क्लोज करता है 4250 के ऊपर तो आप यहाँ पे 4500 से 4700 का लेवल देख सकते हैं एंड ये बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस मूव यहाँ पे लेके आएगा। ये बिना कोई मेजर रिट्रेसमेंट पे किया जा सकता है। मतलब गोल्ड का जो ट्रेंड है यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप आने वाले सेशन में आप बुलिश ट्रेंड देख सकते हैं। अगर ये 4000 का लेवल ब्रेक करता है नीचे की तरफ तब जाके यहाँ पे एक बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि यहाँ पे एक डबल टॉप का जो पैटर्न है ये कंफर्म होता हुआ माना जाएगा एंड आपको 3850 का लेवल देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे जब तक अभी हम 4150 के ऊपर बने हुए हैं, 4250 के ऊपर सॉरी, तो यहाँ पे आपको 4500 4700 का लेवल देखने मिल सकता है। अब देखिए एक बार H4 के टाइम फ्रेम पे किस तरीके का ट्रेंड हमने क्लियरली बताया था। 4050 150 ये हमारा पॉइंट था 4150 का, वहां पे हमने ट्रेड भी बनाया था एंड बहुत ही प्यारा मूव जाते हुए देखने मिला है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप आने वाले सेशन में यहाँ पे एक क्लीन अप ट्रेंड देख सकते हो। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म तीनों ही यहाँ पे तेजी का इशारा कर रहा है। बात करेंगे हम चांदी के बारे में। तो यहाँ पे हमने एक बुलिश शेड बनाया था जो कि यहाँ पे टारगेट हिट कर दिया ऑलमोस्ट। देखिए हमने यहाँ पे 52.500 के बाद ट्रेड बनाया था एंड हमने 58 का टारगेट लगाया था तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा टारगेट यहाँ पे लग गया। हमने यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो हमारा स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर दिया है। आप देखिए चांदी में किस तरीके का मूव आया है, बहुत ही प्यारा अप ट्रेंड यहाँ पे देखने मिला है एंड ये कोई नॉर्मल अप ट्रेंड नहीं है। आप एक बार मंथली साइकिल पे आएंगे आपको पता चलेगा ये जो ट्रेंड है काफी बड़ा ट्रेंड है। आप देखिए ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है, वहां पे रिजेक्शन लिया था ऑल टाइम हाई के पास से, यहाँ पे रिजेक्शन लिया था ये प्राइस पॉइंट पे, ये कैंडल पे, मंथली कैंडल पे एंड फिर दूसरे कैंडल ने पूरे रिजेक्शन को कवर कर दिया, एनगल्फ कर दिया है। ये इंडिकेट कर रहा है कि सिल्वर में लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है ये काफी बड़ा मूव यहाँ पे ओपन हो रहा है
जो कि आने वाले सेशन में देख सकते हैं बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में जब तक ये अभी ये 50 के ऊपर बना हुआ है तब तक यहाँ पे चांसेस बनेंगे 58 जो ऑलमोस्ट आ गया है, एंड 62 का लेवल आपको देखने मिल सकता है। अगर 62 का लेवल पार करता है तो 60 का टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो 50 के ऊपर जब तक सस्टेन करता है, ट्रेंड जो है यहाँ पे तेजी की तरफ ही बना रहेगा। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे कंप्लीटली बुलिश की ओर इशारा कर रहे हैं। तो आई होप वीडियो में समझ आया होगा, मजा आया होगा। और एक फाइनल पेयर हमको जो देखना है वो रह गया, एक बार हम देख लेते हैं उसको भी, बिटकॉइन यूएसडी। बिटकॉइन यूएसडी में हमने क्लियरली बताया था 95,000 के आसपास, 92 से 95,000 के आसपास आप सेलिंग देख सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं तो आपको पता चलेगा, आप नहीं देखते तो भाई देखो। एंड हमने बताया था कि भाई यहाँ पे एक और लो पेंडिंग है, जो कि आप यहाँ पे देखो कितना प्यारा बेरिश बार बना है। हमने 92 से 95 का जोन बताया था। तो आप देखिए, हमने बताया था कि कोई भी रिवर्सल बार बनता है H1 H4 पे तो आप वहां पे शॉर्ट प्ले कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे बहुत प्यारा रिवर्सल बार बना था ये वाला जो आप देखेंगे। तो ये स्पिनिंग टॉप 1 2 3, आप कोई भी टाइम कोई भी कैंडल पे यहाँ शॉर्ट प्लान कर सकते थे। तो अब यहाँ पे जो ट्रेंड है बिटकॉइन पे, एक अभी भी एक बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड मंदी का इशारा कर रहे हैं। हमने बताया था कि जब तक गोल्ड तेजी प्ले करेगा क्रिप्टो में लिक्विडेशन के चांसेस बने रहेंगे। तो अब यहाँ पे आने वाले सेशन में 80,000 के नीचे 78 से 75,000 का लेवल देखने मिल सकता है। गलती से 75,000 का लो ब्रेक किया तो बहुत ही बड़ा फॉल बिटकॉइन में देखने मिलेगा, जो कि आप आने वाले सेशन में देखेंगे। बट चांसेस अभी ना के बराबर है। जिस दिन 75 का लो ब्रेक करेगा हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी की तरफ इशारा कर रहा है। आई होप वीडियो में समझ आया होगा, मजा आया होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए ए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।